ये घटना थोड़ा और अच्छी प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सोनीपत जिले का बड़खालसा गांव है, गढ़ी एक छोटा गांव है, उसके साथ बड़खालसा है। वहां के रहने वाले खुशहाल सिंह दैया आज वहां गुरुद्वारा साहब भी बन गए हैं, आज वहां भी उनके बलिदानी के कार्यक्रम होते हैं। तो हम लोगों को इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। थोड़ा छोटा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि बाद में गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी जनता के जागरण के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, खालसा पंथ की नींव रखी, 4 बच्चे शहीद हो गए, वो भी समाज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। और जब गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी को पता लगा कि एक सन्यासी यहां से दूर नांदेड़ में बैठे भक्ति कर रहे हैं, उनको इस काम के लिए उनको पता लगा कि वो वीर भी हैं, साहसी भी हैं, वहां पहुंचे। गोदावरी के किनारे पेड़ के नीचे उनकी तपस्या, जब पता किया तो अपने एक स्थान पर बैठे, वहीं पर बाबा बंदा सिंह बहादुर, यानी उस समय बंदा वीर वैरागी के नाम से जिनको जाना गया पहले, क्योंकि वैराग्य संत थे वो, उनको पता लगा, गुरु साहब को मिलने के लिए चले गए। भेंट हुई, घटनाएं कई आती हैं उसमें, लेकिन उन्होंने गुरु साहब की बात मान कर उनका ठीक है, उत्तर भारत में जाओ, जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुकाबला में आ जाएंगे मुगल सेना और मेरे शिष्य को लेके चले जाएंगे। छोटी सेना वहां से उन्होंने बनानी शुरू कर दी, एक 20-30 युवकों को लेकर के सेना बना ली, आगे बढ़े, पूरे प्रांत की अंदर भ्रमण करते हुए कुछ मुगलों के खजाने, शाही खजाने भी लूटे, लूट करके अपनी सेना में बांट दिए, प्रजा में बांट दिए, और उस सेना को बना करके मजबूत करके उन्होंने समाना की लड़ाई ये लड़ी, सरंद साहब में वहां लड़ाई लड़ी। जिन 4 बच्चों को बलिदान जिन जल्लादों ने किया था, 2 को जिंदा में दीवार में चुनवाया था, उन्हीं के गांव था समाना, उसका नेस्त नाबूद कर दिया, एक भी आदमी वहां छोड़ा नहीं। अब चूंकि अत्याचारों का मुकाबला करना तो युद्ध लड़ाइयां तो करनी ही पड़ेंगी। लड़ाई शांति के लिए भी की जाती है, लड़ाई हमेशा उत्पात के लिए नहीं की जाती है। हम महाभारत के युद्ध का वर्णन सुनते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि लड़ाई लड़ो। जिन भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गीता में कहा कि अगर शांति चाहिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो शांति के लिए लड़ाई बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लड़ी। सारी घटनाएं आ गई कि हाँ, बाद में उन्होंने राजधानी बनाया लोहगढ़ को, लोहगढ़ का किस्सा भी सब बताया गया। संयोग से मैं 1984 में यमुनानगर में प्रचारक था, और उस समय मैं उस इलाके में कुछ प्रसिद्ध स्थान है उनको देखने के लिए गया। तो एक स्थान वहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, आदि बद्री। सरस्वती नदी अपने देश की बहुत प्राचीन नदी है, जिसके किनारे बैठ करके संतों ने, महात्माओं ने पूजा की, साहित्य लिखा, वेद लिखे, लेकिन वो लुप्त हो गई सरस्वती नदी। आज भी माना जाता कि वहीं पर उद्गम स्थान है, उसको देखने के लिए हम लोग गए कि कहाँ से उद्गम स्थान है, कौन सा उसका रास्ता है। 3 दिन तक उस रास्ते में घूमे। जब आदि बद्री पहुंचे तो वहां के गांव के लोगों ने कहा, आप यहां आए हो, पास में 2-3 किलोमीटर के आगे एक स्थान है लोहगढ़, जैसा भगवानपुर गांव का नाम बताया और 2-3 गांव आसपास के, लोहगढ़ ऐसा स्थान है जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का एक गुरुद्वारा बना हुआ भी है और उनकी वहां राजधानी रही है। आज भी अवशेष मिलते हैं, संयोग से हम वो भी देखने चले गए। दोनों स्थान बहुत आसपास निकट। मन में प्रेरणा तो उस दिन से जागी थी, लेकिन उस समय तो हम सामाजिक काम करते थे प्रचारक के नाते। सन 84 में ऐसी अवस्था हमारे सामने नहीं थी कि इस पर हम कुछ कर सकें। बढ़ते हुए लंबी कहानी है। उसके बाद संयोग ऐसा बना कि हरियाणा की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर 2014 में मुझे हरियाणा के शासक के नाते मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया। अब ये मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा तो मैं 1 साल के अंदर अंदर उस स्थान पर गया, जाकर के देखा, घोषणा की, और मैंने कहा कि यहाँ एक सुंदर स्मारक ये बनना चाहिए ताकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जीवन की सारी शिक्षाएं वो हम लोगों को यहाँ बता सकें, दिखा सकें। बाबा बंदा सिंह बहादुर का कोई एक स्वरूप नहीं है,
कई स्वरूप हैं। सबसे पहले तो सारे समाज को समन्वित करके और एक रूप में देखने का उनका काम था। जन्म उनका राजपूत परिवार में हुआ है, रजौरी में। बाद में वो फिर सन्यासी हो गए, वैरागी कहलाए। आज वैरागी समाज जो है हरियाणा का, वो भी उनकी पूजा करता है कि हमारे संत हैं, हमारे गुरु हैं। बाद में फिर सिख संत के, सिख धर्म के नाते से और उनको सिख समाज में स्थान मिल गया। हम देखें तो सिख समाज की भी जो कल्पना की गई थी, जो उस समय पंज प्यारे सजाए गए थे, उसमें तो सारे समाज के अलग अलग बिरादरियों के लोग थे। उस समय तक तो सिख समाज था ही नहीं, तो सबने मिलकर के इस सिख समाज की स्थापना की। सिख समाज यानी सजाया, तो एक समाज की एकता की कल्पना उसमें से निकलती है। हाँ, इस समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए भी वो अत्याचार किसी एक समाज के ऊपर नहीं हो रहे थे, पूरे देश के। और खास करके मैं कहूं तो हिंदू समाज, सिख हिंदू एक ही था उस समय, अलग अलग नहीं था। पूरे समाज की रक्षा के लिए उन्होंने सब किया। तो सामाजिक एकता एक विषय उनका, इसको ध्यान रख करके हमको कुछ चीजें उनसे सीखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम अपना दीवान समारोह करते हैं। इस दीवान समारोह को मैंने भी बचपन से देखना शुरू किया। वैसे तो जैसे मेला होता उस समय जाते थे। मेरा जन्म जो है निंदाना गांव में हुआ, पास में बैंसी गुगाड़ी, वहाँ भी बीच बीच में उस समय कई बार दीवान हुए, महम में दीवान हुए। आसपास उस समय जाते थे, छोटे होते थे, मेले के रूप में देखाते थे। बाद में मुझे ध्यान है भाई नारायण दास जी, नारायण संत जी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते थे, कार कौड़ी के लिए आते थे। दादाजी को हम पूछते थे कौन है, तो वो बताते थे कि ऐसा ऐसा एक संप्रदाय है, बंदई संप्रदाय के नाते हम सारे कार्यक्रम करते हैं और साल में एक बार ये आते हैं। उसमें से आगे बढ़ते हुए फिर जब यज्ञों में जाना शुरू किया, प्रदर्शनी देखनी शुरू की, तब उसमें से ध्यान में आया कि हमको सारे समाज को भी लेकर चलना है, लेकिन समाज में अत्याचार करने वाले लोगों का मुकाबला भी करना है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जहां समाज सुधारक थे, जहां एक समाज की एकता के लिए उन्होंने काम किए, वह अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़के एक वीर पुरुष, एक साहसी, एक सेनापति ये भूमिका भी निभाई। तो मैंने कहा कि हम जो लोहगढ़ में स्मारक बनाएंगे, वहां पर ये इस प्रकार का जो वीर बहादुरों के प्रतीक के रूप में एक अकेडमी बनाएंगे। उस अकेडमी का हम नाम रखेंगे क्या, बंदा बहादुर जी के नाम से अकेडमी होगी मार्शल आर्ट अकेडमी।